हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ठोक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी के लिए हमारा सिंदूर बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें हिंदी में बच्चे हम 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। जो बच्चे हमारा टारगेट है हिंदी में 40/40 का, मैंने आपसे वादा किया था, उसकी तरफ बच्चे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमारा 7वां चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे पहले कि आपने 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बच्चे आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे 7वां चैप्टर जो होने वाला हमारा शुद्ध वर्तनी होने वाला है। आपसे फिर बच्चे यही कहूंगा, आपको नोट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयार करने हैं, ठीक है। नोट्स से बच्चे आपका क्या फायदा होता है, जब हमारा एग्जाम आता है बच्चे, उससे 5 से 10 दिन पहले रिवीजन करने में हमें आसानी होती है चीज़ों की। क्योंकि शुद्ध वर्तनी ऐसा चैप्टर है, अगर आप सोचें कि मैं आज वीडियो देख लिया और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सही कर दूंगा, तो बच्चे ऐसा नहीं होने वाला। आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। कैसे गलती कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरली अगर हम देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ परीक्षा कैसे लिखा जाता है, कुछ बच्चे परीक्षा में ही गलती कर देंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक तो परीक्षा में 2 ऑप्शन देता हूँ, एक परीक्षा इस तरीके से और परीक्षा इस तरीके से। जनरली जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑप्शन में हम फंस जाते हैं एग्जाम में जाके कि परीक्षा लिखा किस तरीके से जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर होता है, ठीक है। जब तक हम चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शब्दों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार लिखकर, तो हम बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर फंसेंगे और वहाँ पर एग्जाम में हमें ऐसा शब्द देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज करता है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे, श्रीमती किस तरीके से लिखा जाता है, तो कुछ बच्चे श्रीमती में ही गलती कर देंगे। अगर 2 ही ऑप्शन मैं आपको दूं, क्योंकि वहां तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर 2 ऑप्शन दूं, यहाँ पर भी बच्चे गलती करने के चांस रहेंगे जो कम प्रैक्टिस करते हैं। श्रीमती कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बच्चे आपको सिंगार दूं, सिंगार किस तरीके से लिखा जाएगा, तो कुछ बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो यहाँ भी गलती करेंगे। तो इस तरीके के वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर मैं परीक्षा की बात करूं, जो बच्चा कम प्रैक्टिस करेगा वो कहीं ना कहीं इसमें गलती कर देगा, सर परीक्षा लिखा किस तरीके से जाता है, वही आपसे शुद्ध वर्तनी वहां पर पूछी जाती है। ये तो बहुत नॉर्मल शब्द हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वरना ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते और डायरेक्ट हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं शब्द की हम लगभग 200 शब्द मैं आपको आज कराने वाला हूं। उन्हीं शब्द की हम प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्जाम में आप देखेंगे उनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर परीक्षा की बात करूं, जो शुद्ध वर्तनी है बच्चे, परीक्षा इस तरीके से लिखा था, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बच्चे श्रीमती की बात करूं, तो श्रीमती कुछ बच्चे गलती कर देते हैं बच्चे, तो ये नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो कम प्रैक्टिस करता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है एग्जाम में जाकर। तो आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से चीज़ें याद होंगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो श्रीमती की शुद्ध वर्तनी जो होती है बच्चे, ये होती है। अगर हम सिंगार की बात करें, जनरल आप देखेंगे डेली लाइफ में हम ये यूज करते हैं। हम एकेडमिक 12th क्लास तक पढ़ते हैं, तभी हम इस तरीके से लिख देते हैं और टीचर हमको डांटता नहीं है, ठीक है। वहां पर भी ऐसा होता है। तो बच्चे, अगर अब आपने गलती की, ठीक है, तो उसकी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे 2017 में वैकेंसी आई थी, 2017 के बाद 21 में, और 21 के बाद पता नहीं कब आए, 25 में आ गई, 25 के बाद बच्चे पता नहीं कब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो कोई भी लापरवाही आपकी नहीं चलने वाली, अच्छे तरीके से आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंगार की शुद्ध वर्तनी अगर आपसे पूछो, तो सिंगार की शुद्ध वर्तनी बच्चे ये हो जाएगी। क्लियर है। अब हम प्रैक्टिस करने वाले उन्हीं की। पहले हम यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे पहली बार एग्जाम में बैठेंगे उन्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सैंपल के तौर पे 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि देखो कितने तरीके से लिखा, क्योंकि उसको 4 ऑप्शन बनाने हैं। 4 ऑप्शन में से आपको छांटना वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी क्या है। अब जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा वो यहाँ पर फंस जाएगा। 4 ऑप्शन वो इस तरीके से देता है कि बच्चों को लगता है चारों ही सही हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम वाल्मीकि की बात करूं बच्चे, तो वाल्मीकि की जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी शब्द यहाँ पर हो सकता है। तो जो मैं आपको 200 से 250 शब्द देने वाला हूँ, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। आगे बच्चे,
जैसे निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पर देखेंगे आप 46 किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। 46 की आपको शुद्ध वर्तनी पता होनी चाहिए। जब एग्जाम में जाते हैं तो कभी कभी तो हमें चारों ऑप्शन फंसा देते हैं, चारों ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना किसी भी आप एग्जाम में आप जाएंगे 2 ऑप्शन तो आपको पक्का फंसाएंगे। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे, अगर 46 में तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन तो आपको ये और ये तो पक्का फंसा देंगे। 46 लिखा किस तरीके से जाएगा, जब हम प्रैक्टिस में होंगे तो हम आसानी से कहेंगे सर 46 इस तरीके से लिखा जाता है, ला पे जो आती है बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, आपको 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और चारों अलग अलग शब्द दिए हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे बच्चे, इस तरीके से मैं आपको लगभग 200 से 250 शब्द कराने वाला हूँ, क्लियर है। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिव कराऊं तो 250 ऑब्जेक्टिव कराना मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और उससे कोई भी फायदा नहीं है, केवल आपका टाइम खराब होगा। इस तरीके से चीजों को आप याद रखेंगे और ऑप्शन आप देखते ही लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या पुष्पांजलि इस तरीके से लिखा जाता है, क्या ये सही है। क्या मंत्री परिषद इस तरीके से लिखा जाता है, क्या वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है, क्या आध्यात्मिक इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। अभी हमने पढ़ लिया तो हमको पता हो गया, इसमें निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी हमने लगा दिया। मैं कहूँगा पुष्पांजलि किस तरीके से लिखा था, तो आप कहेंगे सर पुष्पांजलि इस तरीके से लिखा जाता है, ला पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको याद रखना ये भी वर्तनी बार बार पूछी जाती है। अगर मंत्री परिषद की बात करूं तो मंत्री परिषद बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, मंत्री परिषद, ठीक। मंत्री परिषद की बात करूं, मंत्री परिषद इस तरीके से, वाल्मीकि तो शुद्ध है ही बच्चे। अगर इसकी बात करूं, अध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है बच्चे, आध्यात्मिक। तो आपको याद रखना है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको बच्चे पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये शब्द मैं आपको कराने वाला हूं, इधर बच्चे आप देखेंगे अशुद्ध लिख रहा है और इधर बच्चे शुद्ध लिख रहा है, इधर शुद्ध है और इधर अशुद्ध है। आपको केवल इन पर ध्यान देना है, क्योंकि अशुद्ध तो वो किसी तरीके से भी लिख सकता है, बट एक सैंपल तौर पे मैंने लिख लिया, वो ऐसे भी दे सकता है लिखकर। तो आपको किस पे ध्यान देना है, केवल इन पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे तब भी चलेगा, बट इस पर आपको ध्यान देना है, केवल शुद्ध शब्द जो लिखे हुए हैं। कैसे ये सर, ये याद कैसे होंगे, बच्चों के दिमाग में आती है सर ये याद कैसे होंगे। जैसे अंजलि है, आंगन है, अहिल्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, आविष्कार है, अनुसंधान। पहला काम आपको नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने। सबसे पहले चैप्टर डालेंगे शुद्ध वर्तनी, उसके बाद बच्चे आपको क्या, ये सारे शुद्ध वाले लिखेंगे, केवल आप शुद्ध वाले लिख लेना, ठीक है। इनको लिखने से कोई फायदा नहीं है, केवल आप शुद्ध शब्द लिखेंगे। और क्या करना है आपको, आपका कोई छोटा भाई है या आपकी कोई सिस्टर है तो आपको क्या कहना है, उसे जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको दे देना है कि मुझे कोई 5 शब्द बोल दो। जैसे अंजलि कहीं से भी, जैसे अंजलि, आंगन, अहिल्या, तो आपको लिखकर फिर देखना है, आपको लिखकर दिखाना है कि मैंने सही लिखे हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे मैंने एक बार देख लिया और मैं डायरेक्ट एग्जाम में चला जाऊं तो बच्चे गलती फिर करोगे आप। तो आपको क्या है, जो भी आपकी सिस्टर है, जो भी आपके बच्चे भाई है, उसको दे देना आपको जो हमने नोट्स बनाए हैं। फिर आपको एक पेपर पे उनसे कहेंगे आप शब्द बोलो, कोई भी शब्द बोलो, और वो आपको लिख कर दिखाना है। फिर आप लिखकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जब एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हो तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इधर अशुद्ध है उधर शुद्ध है, तो केवल हम ध्यान किस पे करेंगे, शुद्ध पे ध्यान करेंगे बच्चे, केवल हम शुद्ध शब्द पे ध्यान करेंगे। पहला है बच्चे अंजलि, तो अंजलि आप ध्यान करेंगे, अंजलि इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा क्योंकि उसे तो 4 ऑप्शन बनाने हैं, वो किसी तरीके से बना सकता है, केवल हमें शुद्ध का पता होना चाहिए अंजलि लिखा किस तरीके से जाता है। आंगन बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, अहिल्या इस तरीके से लिखा जाता है। कई बार ऑप्शन में ये मिलता है तो इसको बच्चे टिक कराते हैं, ये गलत होता है बच्चे। अहिल्या इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाता है, आविष्कार इस तरीके से लिखा जाता है, अनुसंधान इस तरीके से लिखा जाता है, अपराहन, अपराहन बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, अमावस्या इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है।
आध्यात्मिक अभी हमने चर्चा की थी, आध्यात्मिक इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अंत्याक्षरी बच्चे बहुत पूछा था, ये भी बच्चे शुद्ध है और इस तरीके से मिलेगा वो भी शुद्ध है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए शुद्ध है। अध्ययन बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अभिशाप की बात करें, अभिशाप इस तरीके से लिखा जाता है। अजीविका, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अजीविका इस तरीके से लिखा जाता है। अनुपस्थित की बात करें बच्चे, अनुपस्थित इस तरीके से लिखा जाता है। अनुकूल इस तरीके से लिखा जाता है। और आंख बच्चे इस तरीके से, आप जानते हैं आंख इस तरीके से लिखा जाता है। अप्रत्याशित बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अन्वेषण इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे अनाधिकार, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अनाधिकार, एक अनाधिकार इस तरीके से वो चार ऑप्शन देगा। अनाधिकार, 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 तो आप बच्चे इस तरीके से फंस जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अनाधिकार किस तरीके से लिखा था। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अत्यधिक बच्चे इस तरीके लिखा था, यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको सही मान लेते हैं। तो प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है जो कोई सा भी शब्द आपका गलत ना हो, और कम से कम एक क्वेश्चन, और कभी कभी आप देखें किसी की शिफ्ट में प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिले थे, वरना एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको यहाँ से देखने को मिला था। ठीक है। अधीन आप देखेंगे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अनुग्रह इस तरीके से लिखा था। अतिथि की बात करें इस तरीके से लिखा जाता है। आशीर्वाद आप देखेंगे बच्चे पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है, जबकि ये तो आसान बरतनी है, ये सबको पता होती है। अनधिकृत इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं अनधिकृत में, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से मिलता है, अनधिकृत इस तरीके से मिलता है, बच्चे इसको सही मान लेते हैं, जबकि बच्चे बढ़ती जो सही होती है वो ये होती है। इसके बाद अंतर्यामी, आनुषंगिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आनुषंगिक का आपको पता होना चाहिए, आनुषंगिक इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अनपेक्षित इस तरीके से लिखा जाता है। आयुर्वेदिक बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अनिष्ट, अनिष्ट इस तरीके से लिखा जाता है, अनिष्ट होता है एक अनिष्ट होता है, तो बटनी में जो शुद्ध बच्चे वो अनिष्ट है। आहुति की बात करें बच्चे, आहुति इस तरीके से लिखा जाता है। आंसू इस तरीके से लिखा था। अतिक्रमण इस तरीके से लिखा जाता है। अधिग्रहित, अधिग्रहित बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अभियंतर की बात करें, अभियंतर इस तरीके से लिखा था। अलौकिक बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अभ्यारण्य आप देखेंगे बच्चे किताबों में भी ये बर्तनी दी होती है, जबकि सही जो बर्तनी है बच्चे वो ये है। सही बर्तनी क्या है, ये है, जबकि आप किताबों में जनरली पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से लिखा मिल जाता है कुछ किताबों में, आप उसे पढ़ के जाते हैं और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जबकि बच्चे क्या होता है अभ्यारण्य इस तरीके से सही होता है। अनुग्रहित बहुत बच्चे गलती करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुग्रहित, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुग्रहित की बर्तनी बच्चे ये सही होती है, कुछ बच्चे जब प्रैक्टिस नहीं करते तो इसको सही कराते हैं। आवश्यकता बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अनुसरण इस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये तो लगभग बहुत प्रैक्टिस में आ गई बच्चों की, क्योंकि ये तो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो उज्ज्वल तो सब बच्चों को पता होता है, दोनों जा आधे बनते हैं। ऐतिहासिक, ऐषणा, ऋषि और ऋतु बच्चे इस तरीके से लिखे जाते हैं। आगे देखेंगे उल्लंघन इस तरीके से लिखा जाता है। उल्लिखित इस तरीके से लिखा जाता है। कालिंदी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में पूछा जाता है। और किंवदंती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चे, और कौशल्या सारे इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। ये कृपया इस तरीके से लिखा जाता है और कृपा इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैलाश बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। कालिदास बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कालिदास इस तरीके से लिखा जाता है। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जाम में कुमुदनी, कुमुदनी किस तरीके से लिखा था आप देखेंगे बच्चे, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाता है। कवयित्री आप देखेंगे बच्चे 14 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई की, कवयित्री किस तरीके से लिखा जाएगा, कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है। ग्रहणी बच्चे आप देखेंगे इस तरीके से लिखा था। भी एग्जाम में जब हम देखते हैं तो इस तरीके से भी हमें ऑप्शन में मिलता है, जबकि वर्तनी जो शुद्ध बच्चे वो ग्रहणी की इस तरीके से है। ठीक है, गीतांजलि बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। और बच्चे आप देखेंगे चार दीवारी, ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे फॉरेस्ट गार्ड में। फॉरेस्ट गार्ड में 4 ऑप्शन दिए थे, हर बच्चा
जो प्रैक्टिस नहीं करके गया था, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं वर्तनी शुद्धि तो क्वेश्चन सही कर लूंगा, वो क्या लगा गया, चार दीवारी, क्योंकि उसने यही पढ़ा होता है और बचपन से यही सुना होता है कि चार दीवारी होती है, जबकि चार दीवारी नहीं होती बच्चे, चार दीवारी इस तरीके से लिखा जाता है वर्तनी शुद्धि। ठीक है, वो बच्चे क्या प्रैक्टिस करता है, चार दीवारी, उसके कानों में यही सुनाई देता है बचपन से, चार दीवारी। चार दीवारी नहीं होता बच्चे, चार दीवारी, चार दीवारी हा बनता है, यहां पर ध्यान रखेंगे। चर्मोत्कर्ष बार बार एग्जाम पूछा जाता है, और छत्र छाया भी बच्चे आपको याद रखना है। चक्षु रोग आप याद रखेंगे, इस तरीके लिखा था। क्षत्रिय बच्चे आप सभी जानते हैं इस तरीके से। छिपकली इस तरीके से लिखा था। जीजीबीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्योत्सना बच्चे आपको पता होना चाहिए, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। और जमाता, जमाता बच्चे आपको याद रखना है, जमाता इस तरीके से भी होता है ऑप्शन में। तो ये अगर आप, ये भी ऑप्शन में होगा और ये भी, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जमाता बोलते हैं, जनरली आप जमाता बोलते हैं, जबकि जामाता होता है। ठीक है, आ होता है जा के बाद, यहाँ पर बच्चे आ नहीं है, तो आप जो शुद्ध वर्तनी है बच्चे वो ये है। ज्येष्ठ आप याद रखेंगे, ज्येष्ठ इस तरीके से लिखा था। और त्योहार, त्योहार बच्चे आपको याद रखना है, इस तरीके से लिखा जाता है। तिलांजलि इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तदुपरांत इस तरीके से लिखा जाता है। तात्कालिक बच्चे, तात्कालिक इस तरीके से लिखा जाता है। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तिरस्कार और दारोगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो मैं मान के चलता हूं दरोगा ही नहीं लिख पा रहे होंगे वर्तनी शुद्धि में, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिसने अभी देखा ही नहीं है वर्तनी शुद्धि होती क्या है। उनको कॉन्फिडेंस इतना है कि हम सही कर देंगे, वर्तनी शुद्धि तो आराम से कर देंगे, जबकि उन्हें यही नहीं पता वर्तनी शुद्धि होती क्या है। बस वो देखते हैं अच्छा ये सही शब्द लिखना होता है, तो उन्हें लगता है कि हम तो सही कर देंगे, जबकि उन्हें यही नहीं पता दरोगा लिखा किस तरीके से जाता है। दरोगा वो इसे सही कराएंगे, जबकि दरोगा की जो शुद्ध वर्तनी होती है बच्चे वो ये होती है। ठीक है, अगर आपको, आप तैयारी करें यूपीएससी की, अगर आपको ये भी नहीं पता दरोगा किस तरीके से लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे आपको कठिन होने वाली है आपकी राह। चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ को बहुत समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, हिंदी की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हिंदी की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिस दिन हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे बच्चे, उसके बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे आप देखेंगे हिंदी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। 10 से 15 मिनट में आप पूरा पेपर सोल्व कर रहे होंगे, 40/40 हिंदी का। ठीक है, निरीक्षण आप देखेंगे, निरीक्षण इस तरीके से लिखा जाता है और दैहिक इस तरीके से लिखा जाता है। अब दिवाली एक त्योहार होता है, दिवाली में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, दिवाली को प्रैक्टिस इस तरीके कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो दिवाली ये सही कर आओगे, जबकि दिवाली या दीपावली दोनों शुद्ध वर्तनी है। या तो दिवाली इस तरीके से लिखा होना चाहिए या दीपावली हो इस तरीके से, बच्चे दोनों सही हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। दुष्कर बच्चे उस तरीके से लिखे जाता है, आप देखेंगे। नेक्स्ट, पुरस्कार अभी हम चर्चा कर चुके हैं, पुरस्कार इस तरीके लिखा जाता है। परीक्षा भी हम चर्चा कर चुके हैं, परीक्षा इस तरीके लिखा था। पूंजीपति एसएससी जीडी में पूछा गया था बच्चे, पूंजीपति, तो पूंजीपति की आपको प्रैक्टिस कर ली नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है। पेत्रक बच्चे इस तरीके से पूछा जाता है। प्रशंसा, प्रशंसा किसी की प्रशंसा करना, तो प्रशंसा की वर्तनी ये सही होती है। पारलौकिक की बच्चे अगर हम बात करें, पारलौकिक किस तरीके लिखा था। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। दधीची वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दधीची इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, परिषद बच्चे, परिषद इस तरीके से लिखा जाता है। और पारिवारिक, पारिवारिक में बच्चे गलती कर देते हैं, पारिवारिक इस तरीके से लिखा मिलता है ऑप्शन में और वो सही कराते हैं, जबकि क्या होता है पारिवारिक होता है। क्या होता है, पारिवारिक होता है। पूजनीय बच्चे इस तरीके से सही लिखा जाता है। पुरुष इस तरीके से सही होता है। पड़ोसिन, पड़ोसिन होता है बच्चे। परिस्थिति, परिस्थिति इस तरीके से सही लिखा जाता है। और पीताम्बर आप सही जानते हैं, अगर आपने समास पढ़ा होगा तो वहां पर भी हमने पीताम्बर को देखा होगा। परीक्षण बच्चे इस तरीके से सही लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमार्थ, परमार्थ की वर्तनी ये सही होती है। पारितोषिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके लिखा था। प्रामाणिक, प्रामाणिक इस तरीके लिखा जाता है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने किस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे एक एक शब्द आपके उंगलियों पर होगा और बहुत आसानी से जब ऑप्शन देखेंगे तो एकदम टिक कर पाएंगे। प्रदर्शनी बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। वनस्पति वेरी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति और प्रदर्शनी दोनों एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्राह्मण बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। फिटकिरी,
देखो यहाँ पर ही बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में फिटागरी इस तरीके से भी होता है, उनको लगता है क्योंकि जनरली वो फिटागरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटागरी बोलते हैं, और वो इसको सही कराते हैं, जबकि फिटागरी नहीं होता, फिटकरी होता है। तो सही जो वर्तनी है बच्चे हमारी ये है, याद रखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम टाइम पे बच्चे 12th क्लास तक पढ़ते हैं तो हम फिटागरी ही पढ़ते हैं, और बच्चों को भी आप देखेंगे टीचर भी इतना ध्यान नहीं देते और फिटागरी ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिटागरी नहीं होता, क्या होता है, फिटकरी होता है। आगे देखेंगे बच्चे प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है और पुष्पांजलि इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे प्रेमचंद, प्रेमचंद इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ बच्चे प्रेमचंद्र सही कर देते हैं, यहाँ पे दामे रा नहीं होता, ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद इस तरीके से लिखा जाता है। बारात इस तरीके से सही लिखा था, कुछ बच्चे बारात कर देते हैं, बारात नहीं होता बच्चे, बारात होता है, क्या होता है, बारात होता है। वाल्मीकि की बच्चे हम वर्तनी देख चुके हैं। भागीरथी, भागीरथी इस तरीके से सही लिखा जाता है, और वंदना बच्चे इस तरीके से सही लिखा जाता है। बहु की बात करें, बहु इस तरीके से सही लिखा जाता है, बादाम बच्चे इस तरीके से, और रासायनिक इस तरीके से सही लिखा जाता है बच्चे। रचयिता, रचयिता में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, रचयिता इस तरीके से, रचयिता की वर्तनी शुद्ध होती है, जबकि कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और यहाँ पर भी गलती कर देते हैं रचयिता में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे शब्द मैंने ले लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर बच्चे रामायण की बात करें, रामायण इस तरीके से ही लिखा जाता है, रीति अनुसार इस तरीके से लिखा जाता है। मरीचिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मरीचिका इस तरीके से लिखा जाता है। मंत्रिमंडल बच्चे, हमने पीछे जो क्वेश्चन करा था उसमें मंत्री परिषद को देखा था, और इसमें मंत्रिमंडल है, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद भी लगभग ऐसे ही लिखा जाता है, मंत्री परिषद, ठीक है। तो मंत्री परिषद बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, और मंत्रिमंडल यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे बस, आगे का तो आप सही कर ही देंगे। मंत्री इस तरीके से ध्यान रखेंगे जब मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल लिख रहे होंगे तो, ठीक है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो बस शुरू के ही इस पे ध्यान रखना आपको, यहाँ मंत्री मंत्री देखना है किस तरीके से, मंडल तो आपको पता है किस तरीके लिखा जाएगा, और आपको परिषद भी पता है किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आपको बस इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको कह चुका हूँ केवल आपको शुद्ध पे ध्यान करना है, शुद्ध पे, ठीक है। कभी आप मंत्रिमंडल के सामने इसको देख रखें, भौगोलिक लिख रखा इधर को, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देना, ये टाइपिंग वाले से, क्योंकि टाइपिंग वाले का दिमाग भी थोड़ा सा इधर उधर रहता है, जब वो इतने सारी चीज़ें टाइप करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। तो इधर आप ध्यान ना करो तो ही अच्छा होगा, केवल शुद्ध वर्तनी पे आपको ध्यान करना है, इधर क्या लिख रहा है इस पर आप ध्यान नहीं करेंगे, ठीक है। केवल आपको इधर ध्यान करना है, इधर कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। मैथिली शरण बच्चे इस तरीके से लिखा जाएगा, मैथिली शरण बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। लिपि की बात करें बच्चे, लिपि की शुद्ध वर्तनी ये होती है, और बच्चे इस तरीके से मिलेगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। भगिनी बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, और मृत्युंजय बार बार एग्जाम पूछा था, मृत्युंजय इस तरीके से लिखा जाता है। महर्षि बच्चे, महर्षि की शुद्ध वर्तनी ये होती है। आगे देखेंगे मेंढक बच्चे, मेंढक में भी आप गलती करते थे, मेंढक इस तरीके से लिखा था। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे बच्चे बिंदी नहीं लगनी, यहाँ पर बिंदी नहीं लगनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर ये इस तरीके से आ गया वर्तनी शुद्धि में, ऑप्शन ए, आप कितने भी प्रैक्टिस में हो, अगर आपने मेंढक नहीं पढ़ा, मेंढक की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका मेंढक एग्जाम में बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेंढक आपका बनना तय है अगर आपने मेंढक की प्रैक्टिस नहीं करी है तो। इसलिए क्या है, आपने कितनी भी वर्तनी पढ़ी और आपने मेंढक, आपके सामने शब्द नहीं आया और डायरेक्ट आपके एग्जाम में शब्द आ गया मेंढक, तो आप देखेंगे आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसे ही सोचते रह जाएंगे 2 से 3 मिनट कौन सा टिक करूं। फिर भी आप जब टिक कर आएंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते मेरा सही होगा, ठीक है। तो मेंढक की जो शुद्ध वर्तनी होती है बच्चे, वो ये होती है। मस्तिष्क आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम में जब आता है तो कंफ्यूज कर देता है। ये क्वेश्चन भी बच्चे आप देखेंगे किसमें पूछा गया था बच्चे, यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनीषी इस तरीके से लिखा जाता है। युजुत्सा बच्चे आप देखेंगे इस तरीके से लिखा जाता है। ललायत इस तरीके से लिखा जाता है। योगी राज जो चल रहा है बच्चे आप देखेंगे, योगी जी का राज चल रहा है, तो योगी राज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखा जाता है। वदर्शना इस तरीके से लिखा था। और शमशान वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शमशान इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखेंगे बेदेही वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा था, इस तरीके से लिखा जाता है। व्यावहारिक
व्यावहारिक इस तरीके से लिखा जाता है बर्तन। बर्तन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम बच्चे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करी होगी आपने, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं बर्तनी शुद्धि को, तो कहीं ना कहीं बर्तन आप इस तरीके से लिखते होंगे। तो बर्तन की जो बर्तनी शुद्धि होती है बच्चे, ये होती है, इस तरीके से बर्तन लिखा जाता है। साप्ताहिक आपको ध्यान रखना बच्चे, साप्ताहिक इस तरीके से लिखा जाता है, और सम्मुख इस तरीके से। त्रिदोष बच्चे इस तरीके से। श्रीमती की हमने बात की थी बच्चे, श्रीमती इस तरीके से लिखा जाता है। हथनी की बच्चे बात करेंगे, हथनी इस तरीके से ही होता है, ये बच्चे गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, ये आपको हथनी ऐसे मिल सकता है लिखा हुआ, तो बच्चे ये गलत होता है। बर्तनी शुद्धि जो होती है हथनी की, ये होती है सही, आपको बार बार प्रैक्टिस में रखनी है। हिंदुस्तान आप जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। हींग बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। जब एग्जाम में हम आते हैं तो हमें दोनों कंफ्यूज कर देते हैं, हींग लिखा किस तरीके से जाता है, तो यही तो हमको प्रैक्टिस करनी है, यही बच्चे हमको प्रैक्टिस करनी है। बस शुद्ध शब्दों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और रेगुलर हमको ये चीज़ें देखनी है जो हमको कंफ्यूज करती हैं। हिंदू आप जानते हैं बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। हस्तक्षेप इस तरीके से लिखा जाता है, और समाधि इस तरीके से सही होता है। सम्मिलित बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। हिरण या हरिण दोनों सही हैं बच्चे। सदुपदेश सही है। संशोधन बच्चे इस तरीके लिखा था। स्वास्थ्य वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। जब ये आता है तो बच्चे ये हमें स्वास्थ्य सही लगता है, जब एग्जाम में आता है तो हमें स्वास्थ्य सही लगता है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, स्वास्थ्य नहीं होता बच्चे, स्वास्थ्य होता है, इस तरीके से याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, साम्राज्य इस तरीके लिखा जाता है। समिति बहुत कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में आता है, समिति किस तरीके लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन में होता है इस तरीके से और इस तरीके से। तो बर्तनी के हिसाब से कौन सा सही है बच्चे, ये सही है। समसामयिक इस तरीके लिखा जाता है। सूर्योदय इस तरीके से लिखा था बच्चे। सांसारिक, सांसारिक की बर्तनी जो होती है ये सही होती है। सच्चिदानंद वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। और ये बच्चे शुश्रूषा बहुत एग्जाम पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में आता है। ये मात्राएं हमें कंफ्यूज कर देती हैं, ऊ की मात्रा जो है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। कई सारे जब वो 4 ऑप्शन बनाता ना, इसमें घुमा देता तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से ऑप्शन देगा। किस किस तरीके से ऑप्शन दे सकता है आप देखेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो कितने आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आपका ये हो गया जो इधर लिखा है, एक सी ऑप्शन और बना देगा बच्चे वो, एक ऑप्शन और बना देगा। कौन सा सा बनता है, ठीक है, तो आप यहां भी गलती कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चे, आपको ऐसे ऐसे शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज कर देंगे। तो इस तरीके जो ऑप्शन मिलते हैं ना हमें, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस होगी डायरेक्ट हमारा ध्यान उसी पर जाएगा जो बटनी शुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, स्रोत इस तरीके लिखा था और संपत्ति इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखेंगे संग्रहित, संग्रहित के बच्चे शुद्ध बर्तनी ये होती है। सामाजिक इस तरीके लिखा है। सांकृत्यायन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाता है। शारीरिक बच्चे बहुत कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में आता है, शारीरिक इस तरीके से लिखा जाता है। सारांश बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। सूची पत्र इस तरीके से लिखा जाता है। विदुषी बार बार पूछा जाता है, विदुषी इस तरीके से लिखा जाता है। और स्थायी बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, समीक्षा बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है हमें, तो बर्तनी याद बच्चे आपको याद रखेंगे, ठीक है। स्वाभाविक भी आपको याद रखना बच्चे, स्वाभाविक किस तरीके से। संबद्ध आपको प्रैक्टिस में रखना, संबद्ध किस तरीके से। और शताब्दी तो आप सभी जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। व्यंग्य बहुत पूछा था एग्जाम में, व्यंग्य में मिलता है, व्यंग्य भी मिलता है। तो बर्तनी के हिसाब से बच्चे कौन सा शुद्ध हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे लगभग 200 से 250 शब्द हो चुके हैं। विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा, कभी गलत नहीं होगा। इनकी केवल आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा 7वां चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर बच्चे एक बात कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब टीचर को बच्चे सपोर्ट मिलता है ना, जब सहारा मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा बच्चे, आप लोगों से मिलेगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जब टीचर को मोटिवेशन मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप रीजनिंग की वीडियो देखेंगे बच्चे, काफ़ी टाइम हो गया रीजनिंग की वीडियो आए हुए,
तो कोशिश करूँगा रीजनिंग भी आपको समय से कंप्लीट करा दूँ। जैसे मैंने आपसे कहा है, कब बच्चे अक्टूबर के लास्ट तक आपका हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बच्चे अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो मैथ्स भी आप देखेंगे एग्जाम से पहले पहले आपका कंप्लीट हो रहा होगा। और अगर मुझसे हो पाया तो मैं कहीं ना कहीं जीके भी आपको, जितना मुझसे हो सकता है जीके भी आपको कंप्लीट करा कर भेजूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।